बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवा चुका हूं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने 3.2 का जो सेकंड पार्ट होगा 7 to 13, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक हमने कवर करना है दैट इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर अभी तक का, मेन दो टॉपिक्स हैं, एक तो सेट, दूसरा फंक्शन। अभी हम सेट की डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे अपनी। लेकिन यहां पर सेट्स को हम रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किन मेथड को यूज करते हैं वो मेथड सीखना है हमने। यानी कि सेट्स को हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए जो हमने यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 7 to 13 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले वर्ड है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी होता क्या है हमारे पास? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कार्डिनैलिटी कहलाता है हमारे पास सेट की। उसको रिप्रेजेंटेशन इसके साथ की जाती है एन ऑफ ए। एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ ए। इसको इस तरह रीड आउट करेंगे हम। नीचे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसके एलिमेंट ए हैं, बी एंड सी है। तीन एलिमेंट्स हमें नजर भी आ रहा है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी यानी एन ऑफ ए दैट इज 3। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल ये ताकि आपके लिए डेफिनेशन के साथ क्लैरिटी हो जाए कि कार्डिनैलिटी होती क्या है। जितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, उसकी तादाद को कहा जाता है कार्डिनैलिटी। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद को। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। अगर हमें सेट्स की बात करें, अभी एक सेट की मैंने बात की है, तो एक सेट को तो बड़ा आसान है चेक करना कि उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी। अगर एक से ज्यादा सेट्स आ जाएं जो आपके सिलेबस में है, वो 2 और 3 सेट्स के लिए कार्डिनैलिटी हमने चेक करनी है। ठीक है, क्लियर है? इसी पॉइंट्स को हमने समझना और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना है इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 7 to 13 के लिए। क्या है हमारे पास? टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स वी यूज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक मेथड है, एक तरीकाकार है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर आपके पास 2 सेट्स दिए हो या 3 सेट्स दिए हुए तो उनकी कार्डिनैलिटी हम कैसे चेक करेंगे? यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के कितने बनते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 सेट्स दिए हों तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अगर 2 सेट्स दिए हो उसकी कार्डिनैलिटी चेक करनी हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर 3 सेट्स दिए हो, हमारे पास 3 सेट्स सवाल के अंदर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या कहता है 3 सेट्स के लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी, 3 सेट्स आ गए हमारे पास यहां पर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी। इन तीनों को प्लस करना है। माइनस से किसे करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, प्लस लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 3 सेट्स के लिए। अगर स्टेटमेंट के अंदर 3 सेट्स यानी 3 इवेंट्स दिए हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2 सेट या 2 इवेंट के बारे में डिस्कशन करें, 2 चीजों के बारे में डिस्कशन करें, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? यानी ये तो डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, पता भी होना चाहिए। और एमसीक्यूज में पूछ भी सकता है अगर एक सेट दे दी उसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 2 पॉइंट्स है मेरे पास। इन क्वेश्चंस इफ मेंशन और या टोटल भी लिख सकते हैं, इसको और की जगह टोटल भी लिखा हो तब आपने यूनियन को यूज करना है।
दो सेट्स के लिए याद रखना है आपने, वर्ड का लिखा हो और यहां टोटल। अगर मेंशन हो क्वेश्चंस के अंदर एंड और बोथ या ऑल का वर्ड यूज करें, और ऑल भी आ सकता है, सारे के सारे, वी यूज इंटरसेक्शन, यानी हम सिंबल इंटरसेक्शन को यूज करेंगे। अभी तक हम सेट्स के ऑपरेशंस पढ़कर आ चुके हैं, 2-3 पढ़े हैं जिसमें यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है, क्योंकि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज करते हुए इन स्टेटमेंट को, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तो मैंने यहां पर लिखी है, 13 तक के तमाम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इन दो फार्मूले की मदद से। बस आपने एक काम करना है कि क्वेश्चंस के अंदर इवेंट्स कितने हैं, अगर 2 इवेंट्स दिए होंगे तो ये फार्मूला, अगर 3 इवेंट्स दिए होंगे तो ये फार्मूला यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट क्या है यहां पर, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 55। लिखते जाते साथ साथ आगे हमारे लिए इजी हो जाए। मैं इधर लिख रहा हूं टोटल स्टूडेंट्स आगे मेरे पास कितने आगे जी, दैट इज 55 लिख लेते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट में से वो कहते हैं 34 जो लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो 34 है वो चाहते हैं कि हमें क्रिकेट पसंद है खेलना, 34 में से, यानी एक इवेंट तो मेरे पास ये आ चुका है। फर्स्ट इवेंट क्या आ गया मेरे पास, प्लेइंग या लाइक क्रिकेट। इधर लिख लेते हैं, पहले इवेंट्स लिख लेते हैं, इवेंट्स कितने हैं, ये 34 तो बनते हैं, 34 स्टूडेंट कहते हैं हमें क्रिकेट पसंद है खेलना। एक और इवेंट दिया हुआ है यहां पर, प्ले हॉकी, यानी दूसरा इवेंट। मैंने कहा था कि पहले इवेंट तलाश करने, टोटल इवेंट्स कितने बनते हैं, उसके मुताबिक हम अपना सॉल्यूशन यानी फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा इवेंट है मेरे पास प्ले हॉकी, यानी हॉकी पसंद है कितने स्टूडेंट्स को, 30 स्टूडेंट्स को, वो अभी लिखते हैं। अभी से मैंने इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं अभी। ठीक है, अब आते हैं आगे, क्या कहते हैं, ऑल्सो ईच ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 2 गेम्स। कहते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें खेलना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, दोनों की दोनों गेम्स, क्रिकेट भी और हॉकी भी। लेकिन 34 जो मेरे पास है वहां पर लिखा हुआ, वो क्रिकेट को लाइक करते हैं और 30 हॉकी को लाइक करते हैं। 2 इवेंट्स आगे हमारे पास, और कहता है वो बताई नहीं तादाद कितनी जो दोनों को पसंद करती है। आगे पूछा उसने, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी बताएं कि बोथ गेम्स, वो कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें दोनों गेम्स पसंद होंगी खेलना। अब यहां पे बोथ का वर्ड यूज किया है, यानी हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद के हिसाब से। अब आते हैं जरा अपने स्टेटमेंट को इसके मुताबिक लेके चलते हैं। ये मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है, जब टोटल की बात करेगा, जैसे इधर मैंने बताया था यूनियन होगी, लेकिन कितने एलिमेंट्स है जी, कितने इवेंट्स है, 2 इवेंट्स है जी। इसको मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी, सेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है ताकि हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकें। टोटल के लिए 2 इवेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी, टोटल कितने आ गए, 55। अब यहां पर इवेंट ए प्लेइंग क्रिकेट, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 34। उसको मैं लिख सकता हूं, उसकी कार्डिनैलिटी एन ऑफ ए कितना है जी, 34, यानी 34 स्टूडेंट कहते हैं कि हमने क्रिकेट पसंद है। ये कार्डिनैलिटी एन ऑफ ए, जैसे मैंने यहां पर बताया था, एन ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है उसकी कार्डिनैलिटी ऑफ इवेंट। अब आते हैं इस तरफ, बी इवेंट क्या करते हैं, हॉकी लाइक करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं दैट इज 30। ये चीज आ गई हमारे पास, क्लियर हो गई। आगे वो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी दोनों की दोनों खेलना पसंद करें। 2 हमारे पास है ना इवेंट्स, ए और बी, और जब बोथ का वर्ड आए तो इंटरसेक्शन मींस हमें क्या फाइनली फाइंड आउट करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये और ये कंडीशंस बनती है सेट्स फॉर्म के अंदर, कार्डिनैलिटी के मतलब, तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया, अगर 2 इवेंट्स होंगे तो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला इसी तरतीब के साथ लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? ताकि हमें पता चल गया दो इवेंट्स हैं तो दो इवेंट्स वाला फॉर्मूला लगाना है। अब जो वैल्यूज हमें गिवन दी थी उसको रिप्लेस करके अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये यूनियन दिया हुआ, यूनियन कितना दिया हुआ 55, इसे इधर लिख लेते हैं हम। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 34, एन ऑफ बी कितना दिया हुआ सेकंड 30, और ये तो हमें मालूम करना है जी, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड करनी है, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं हम। तो जब इधर आएगी ये वैल्यू, ये इधर आगे माइनस इधर आगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा 64, और ये 55 इधर आगे क्या होगा माइनस। तो फाइनली कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें दोनों गेम्स पसंद होंगी। ए से मुराद क्या था, वो क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं, उन्हें क्रिकेट भी पसंद है। बी से क्या मुराद था कि वो हॉकी को भी पसंद करते हैं। तो बोथ के लिए वो 9 स्टूडेंट्स होंगे 55 में से जिन्हें दोनों स्पोर्ट्स पसंद होंगे, लाइक करेंगे खेलना। तो ये है इसका सॉल्यूशन। बस सिंपल सी स्टेटमेंट है। अगर आपने इन चीजों को फाइंड आउट करना सीख लिया, इवेंट्स बनाना सीख लिया, 2 होंगे तो ये, 3 होंगे तो ये फॉर्मूला यूज करके अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। बस इतना सा काम करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सी स्टेटमेंट अगर आपके लिए आ जाए तो ये बनाना और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, यानी एक ग्रुप के अंदर 500 टोटल एम्प्लॉइज हैं। यानी टोटल एम्प्लॉइज मेरे पास कितने आ गए 500 आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि कितने इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं या 3 इवेंट्स हैं, क्योंकि हमने 2 का फॉर्मूला या 3 का फॉर्मूला यूज करना है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, यानी एक तो मेरे पास आ गया उर्दू इवेंट, यानी इसको मैं फर्स्ट इवेंट कह देता हूं स्पीक उर्दू। यानी 500 इंप्लॉइज में से जो 250 इंप्लॉइज हैं वो स्पीक क्या करते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी मेरे पास स्पीक उर्दू की, एन ऑफ ए, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट है, ये कितनी आ जाएगी 250 के बराबर। क्लियर है? उसके बाद स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने स्पीक करते हैं 150। जो सेकंड इवेंट है मेरे पास उसमें बी का नाम दे देता हूं। ठीक है, बी इवेंट, तो इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी गिवन की हुई है, दैट इज 150। यानी 150 पीपल स्पीक क्या करते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है। उसके बाद एक और है 50 कैन स्पीक पंजाबी। जो थर्ड इवेंट है उसे सी का नाम दे देते हैं, यानी स्पीक क्या करते हैं पंजाबी। यानी टोटल 500 एम्प्लॉइज में से हमारे पास उर्दू बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं और पंजाबी बोलने वाले भी हैं। और उर्दू बोलने वाले कितने हैं 250 कार्डिनैलिटी और 150 इंग्लिश, और जो थर्ड इवेंट है सी की कार्डिनैलिटी वो कितनी गिवन की है पंजाबी बोलने वालों की, वो आ जाएगी हमारे पास 50। तो 3 इवेंट्स हैं। अगर 3 इवेंट्स हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीजें आगे गिवन की गई हैं। वो कहता है 40 एम्प्लॉइज कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं 40 एम्प्लॉइज। उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश इवेंट कौन सा है ए एंड बी, यानी ए एंड बी। जब एंड का वर्ड आए तो कौन सा सिंबल यूज करना है, इंटरसेक्शन का। तो इट्स मीन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, इनकी कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश वो कितनी दी हमें जी, दैट इज 40 दी हमें कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। उसके बाद क्या कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी बी इंटरसेक्शन सी। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी आ जाएगी सेकंड की बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मैंने बताया था बोथ का वर्ड भी यूज करें तभी आपने उन 2 इवेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन यूज करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एंड सी वो कितने दिए हुए हमें, दैट इज 30। तो ये 30 गिवन है इस पार्ट के अंदर। और आगे वो कहता है जी 10 इंप्लॉइज, ये 10 लिखो, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यानी उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी से मुराद क्या, इवेंट ए एंड
सी। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, वो कितने दिए हुए? 10 दिए हुए। जब हमारे पास 3 इवेंट्स गिवन किए हों उसके साथ साथ हमें उनके इंटरसेक्शन भी जरूरी होते हैं मालूम करना। अब यहां पे टोटल एम्प्लॉइज, जब टोटल की बात करेगा, जब 3 इवेंट्स होंगे उसको हम इस तरह लिखेंगे, उसकी कार्डिनैलिटी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, 3 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। अगर 2 होते हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी तीनों की तीनों लैंग्वेजेस बोले, कितने लोग होंगे जिनको तीनों जुबानें बोलनी आती होंगी, यानी उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। ठीक है, जब ऑल का वर्ड भी आया तब भी मैंने कहा था इंटरसेक्शन मींस मुझे यह फाइंड आउट करना है क्या, एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज हु स्पीक ऑल 3 languages means intersection of A, sorry, number of element A intersection B intersection C, ये फाइंड आउट करना अब हमने। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे 3 इवेंट्स के लिए, काफी लेंथी है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी के बराबर। ठीक है, पहले ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद इंटरसेक्शन को माइनस करना है इन के मुताबिक जो फॉर्मूले में लिखा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस करना है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे पास क्या आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मुझे मालूम करना है। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज मुझे गिवन की हैं, बस नंबर से रिप्लेस करके हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो टोटल एम्प्लॉइज ये दिए हुए हैं, ये आ जाएगा 500, और ये कितने दिए हुए, एन ऑफ ए 250, एन ऑफ बी 150, एन ऑफ सी 50 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40, उसके बाद वो क्या आ जाएगा मेरे पास 30, और लास्ट वाला ए इंटरसेक्शन सी 10, और ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी जिनको तमाम जुबानें आती ए बी और सी। ठीक है, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 370, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 370 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो मुझे मालूम करना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस होगा 370 तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब इसको माइनस करेंगे तो फाइनली ये वो तमाम लॉन्ग्स होंगे, उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले 130 पीपल्स होंगे टोटल 500 एम्प्लॉयज में से। ठीक है, तो ये सेट्स का फायदा होता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मेथड को यूज करते हुए हम बड़ी चीजों को कॉमनली बता सकते हैं कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर 19 पीपल वियर्स ब्लू शर्ट्स, यानी 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं। पहला इवेंट तो हमें मिल गया, साथ साथ मार्क करते चले जाते हैं। तो पहला इवेंट को ब्लू शर्ट्स है, उसे नाम दे देते हैं ए के बराबर। अगर वो ए के बराबर है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या बनेगी, एन ऑफ ए, दैट इज कितने पीपल्स हैं, 19 पीपल आ गए हमारे पास। ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट ब्लू शर्ट मैंने मेंशन कर दिया और उसकी कार्डिनैलिटी भी आगे लिख दी। क्लियर। अब आगे आते हैं सेकंड, 15 वियर्स ग्रीन शर्ट्स, यानी दूसरा इवेंट मेरे पास क्या है, ग्रीन शर्ट्स। तो ग्रीन शर्ट्स को मैं कह देता हूं बी के बराबर। तो इसकी कार्डिनैलिटी भी हमें दी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, कितने हैं जी बी के, ग्रीन शर्ट्स के, दैट इज 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टेटमेंट के अंदर। 3 वियर्स ब्लू एंड ग्रीन, यानी ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है 3 लोगों ने कंबाइंड। अब जब यहां पर आ जाएगा, मैंने यहां पर लिखा ब्लू एंड ग्रीन, जब एंड का सिंबल आ जाए तो हम इंटरसेक्शन को यूज करते हैं। अब यहां पर
जो ब्लू से मुराद है वो ए इवेंट है और ग्रीन से मुराद मेरे पास बी इवेंट है। तो इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी यहां पर आगे दी है मुझे, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितनी दी है जी, वो 3 दिया हमें, ये आ जाएगा 3 के बराबर, दैट इज 3 आ गया। उसके बाद क्या कहता है, 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट। अब तीसरा इवेंट आ चुका, पहले तो मुझे 2 मेंशन किए थे, ब्लू भी था, ब्लू शर्ट भी था, ग्रीन शर्ट भी था, इस पहले को ए इवेंट कह दिया, दूसरे को बी इवेंट। अब तीसरा इवेंट उससे आगे जाके मेंशन किया, वो इवेंट कौन सा है, आ कैप, वियर आ कैप, उसे मैं सी का नाम दे देता हूं। अगर ये सी का नाम है, इधर बताया नहीं कितने है सी, कितने लोगों ने कैप पहनी है, लेकिन इतना बताया 4 वियर कैप एंड ब्लू, यानी दोनों के साथ कैप एंड ब्लू, एंड का सिंबल आ रहा है तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे कैप एंड ब्लू के दरमियान, यानी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो कितनी दी है मेरे पास, दैट इज 4, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, क्लियर है। अब आगे क्या कहते हैं, 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, यानी 2 लोगों ने क्या क्या पहना हुआ है, कैप एंड ग्रीन शर्ट। कैप तो ये है सी इवेंट, और ग्रीन शर्ट कौन सी है जी, बी इवेंट, यानी बी और सी, बी एंड सी दिया मुझे, तो बी एंड सी यानी कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी से मुराद मेरे पास क्या है, ग्रीन शर्ट पहनी हो, और सी से मुराद क्या है, कैप पहनी हो, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी दी है, दैट इज 2 दिया हमें, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं, यानी कि सारे के सारे टोटल पीपल्स, टोटल पीपल की बात करते हैं नीचे, टोटल पीपल्स मेरे पास आ जाएंगे जिन्होंने क्या क्या किया हुआ है, आइदर ब्लू, ब्लू से मुराद क्या होगा, ए इवेंट, ग्रीन से मुराद क्या होगा, बी इवेंट, और कैप से मुराद क्या होगा, सी इवेंट। अब यहां पर और का वर्ड यूज कर रहा है, और यानी ब्लू और ग्रीन शर्ट और अ कैप। जब और का वर्ड यूज करे तो हमने यूनियन का सिंबल यूज करना है, यानी टोटल पीपल, नंबर ऑफ, इसकी कार्डिनैलिटी, टोटल लोगों ने 25 लोगों ने 25 आ जाएगा, किस किस की, ब्लू, ब्लू क्या है, इवेंट ए आ गया मेरे पास। जब और का वर्ड आएगा तो यूनियन लिखेंगे हम। ग्रीन शर्ट से क्या मुराद है, बी इवेंट, और यूनियन से मुराद क्या, और से मुराद क्या आ जाएगा, यूनियन, और कैप से मुराद क्या आ जाएगा, सी इवेंट, तो वो इज कितना दिया हुआ है, दैट इज 25। तो ये मेरे पास अभी तक यहां तक स्टेटमेंट है जो गिवन की हुई है। आगे वो क्या कहता है लास्ट में, हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप, यानी कितने लोगों ने कैप पहनी है। तो मैंने कैप को कौन सा इवेंट कहा था, सी इवेंट, तो मुझे कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है एन ऑफ सी के बराबर यहां पर, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ सी, यानी कितने लोगों ने कैप पहनी है उस इवेंट के दरमियान। अब यहां पर 3 इवेंट्स आ चुके हैं, ए बी एंड सी। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसके बराबर है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद हो जाना चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर आपने एक स्टेटमेंट समझना है सॉल्यूशन से पहले। अब देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 है अभी तक जो मेरे पास रिक्वायर है, और जो मुझे मालूम करना, जो दिया और जो मालूम करना, टोटल 7 है। लेकिन जो फॉर्मूले को गौर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी, एक टर्म काम है अभी तक। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, देखिए ये भी 25 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी भी है, कार्डिनैलिटी ये फाइंड आउट करनी है, वो भी गिवन है, ये भी गिवन है, और सॉरी ये भी गिवन है और ये भी गिवन है हमारे पास। लेकिन मुझे ये गिवन नहीं है लास्ट के अंदर। इससे मुराद क्या होता है, ग्रीन शर्ट्स, इससे मुराद सॉरी ब्लू शर्ट्स, इससे मुराद क्या है, ब्लू शर्ट्स मेरे पास, और इससे मुराद क्या है मेरे पास, ग्रीन शर्ट्स, और इससे मुराद क्या है, कैप। यानी उसने स्टेटमेंट में हमें यह कहा ही नहीं कि ऐसे लोग जो हमारे पास ब्लू शर्ट एंड ग्रीन एंड कैप पहनी हो, एंड का वर्ड यूज नहीं किया हुआ स्टेटमेंट के अंदर, और का वर्ड यूज किया है जो हम यूनियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड का वर्ड नहीं है जिसने ग्रीन ब्लू और कैप पहनी हो,
तो यहां पर इस वैल्यू को हम 0 एज्यूम करेंगे, जब गिवन ही नहीं है हमारे पास, ऐसे लोग हैं ही नहीं है, तो फिर हम 0 एज्यूम करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, 25 आ जाएगा यहां पर, इसकी वैल्यू ये आ गई, और n ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 19, और n ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई 15, और n ऑफ c तो हमने फाइंड आउट करना है जी, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, और ये कितनी आ जाएगी a इंटरसेक्शन b दैट इज 3, और वो कितना आ जाएगा 2, और वो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, 0 अज्यूम कर लेंगे हम यहां पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो ये आ जाएगा 24, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 25 बनता है, 34 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैप सी, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद हमारे पास जो कार्डिनैलिटी ऑफ सी दैट इज 0, तो यहां पर हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ सी कितनी आ गई 0, तो कार्डिनैलिटी 0 पॉसिबल नहीं है हमारे पास यहां पर, क्योंकि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर वाज़ेह, तो आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहां पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो ये वैल्यू मिसिंग, अगर ये ना भी हो, या इनमें से इनकरेक्ट वैल्यूज हमें दिए, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि कार्डिनैलिटी ऑफ सी 0 पॉसिबल नहीं है। 0 क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहां पर हमने कहा है कि कुछ लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं, कैप्स होंगी तो पहनेंगे ना, तो यहां पर तो मेंशन कर रहा है तो कैप्स है ही नहीं सिरे से, तो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बुक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप्स। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट्स यानी 17 लोगों के पास लैपटॉप्स है, तो यहां पर फर्स्ट इवेंट क्या आ गया मेरे पास, ए के बराबर आ गया, सॉरी लेट कर लेते हैं फर्स्ट इवेंट ए दैट इज लैपटॉप, लैपटॉप दिया हुआ फर्स्ट इवेंट, साथ साथ हम मेंशन करते जाते हैं, और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें, दैट इज 17, तो ये आ गया फर्स्ट इवेंट। उसके बाद क्या कहता है 11 हैव टैबलेट्स, यानी सेकंड इवेंट मेरे पास टैबलेट है, बी इवेंट टैबलेट्स आ गया, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितने टैबलेट्स दिए हमें, 11 दिए हुए हैं हमें, एक चीज तो ये आ गई। उसके बाद हमें क्या कहता है 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। अब ये कंबाइंड आ चुका है, जब दो इवेंट्स के दरमियान एंड का वर्ड यूज करें तो हम सिंबल क्या यूज करते हैं सेट्स के लिए, इंटरसेक्शन, तो यहां पर इसको आगे लिखते हैं। थर्ड इवेंट अभी हमने नहीं बताया, तीसरा इवेंट अभी नहीं हमने बताया, आगे जाके बताएगा वो। तो यहां पर मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, लैपटॉप एंड टैबलेट। जब लैपटॉप एंड टैबलेट की बात कर रहा है वो हमारे पास, ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है, तो इट्स मीन इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी दी है, लैपटॉप और टैबलेट की कार्डिनैलिटी दैट इज 9 गिवन की है। ठीक है, ये तो आगे थर्ड वैल्यू। उसके बाद आगे क्या कहता है 6 लैपटॉप एंड बुक्स। अब तीसरा इवेंट यहां पर उसने मेंशन कर दिया। थर्ड इवेंट हमारे पास क्या है, बुक्स। इसे सपोज कर लेते सी के बराबर बुक्स आ जाएंगी हमारे पास, लेकिन उसने बताया नहीं कितनी है जी, यहां पर अभी मेंशन नहीं किया। मेंशन क्या किया है कि 6 लोगों के पास लैपटॉप भी है और बुक्स भी है हमारे पास। ठीक है, तो लैपटॉप एंड बुक्स की अगर बात करें, ठीक है, लैपटॉप एंड बुक्स की अगर बात करें तो ये लैपटॉप ए इवेंट है, बुक्स कौन सा है, सी इवेंट आ जाएगा मेरे पास। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दैट इज कितनी है मेरे पास, 6 के इक्विवेलेंट आ गई हमारे पास। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, यानी 4 लोगों के पास बुक्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं। जब हम बात करेंगे टैबलेट एंड बुक्स की, टैबलेट कौन सा इवेंट है, बी, बुक्स कौन सा इवेंट है, सी, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दैट इज कितनी दी है जी, दैट इज 4, तो ये 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। अब आगे चलते, आगे क्या कहता है 8 पार्टिसिपेंट, 8 लोगों के पास हैव
ऑल 3 आइटम्स, यानी तीनों की तीनों आइटम्स मौजूद है 8 लोगों के पास, यानी लैपटॉप्स भी है, टैबलेट्स भी है एंड बुक्स भी है हमारे पास। जब ऑल की बात करेगा स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था, तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे तीनों इवेंट्स के लिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ जी, ऑल पार्टिसिपेंट। तो इसकी कार्डिनैलिटी तीनों की, लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स ही, मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी आ जाएगा हमारे पास। किसके इक्वल है जी, 8 लोग हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, बुक्स भी है और टैबलेट्स भी हमारे पास। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं। द टोटल नंबर, अब जब टोटल नंबर्स की बात करेगा उसके बारे में भी बताया था, टोटल हो तो यूनियन करनी है हमने। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी सारे लोगों के पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, सॉरी यहां पर और का वर्ड दिया हुआ है, और जब और आए तो यूनियन करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं टोटल पार्टिसिपेंट। तो उसकी कार्डिनैलिटी हमें दी है यूनियन फॉर्म के अंदर, जब और का वर्ड यूज करें तो यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि लैपटॉप की भी बात कर रहे हैं, टैबलेट की भी बात कर रहे हैं और बुक्स की भी वो बात कर रहे हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी दी है, 35 दी है हमें। आगे लास्ट में क्या कहते हैं, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, यानी कितने लोगों के पास बुक्स होगी हमारे पास। क्लियर है, तो यहां तक ये स्टेटमेंट गिवन है हमें। अब हमने क्या करना है, 3 इवेंट्स हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एन ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव 3 सेट्स के लिए, 3 इवेंट्स के लिए। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, इसकी वैल्यूज कितनी है 35 और ए की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ ए 17 प्लस 11 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये फाइंड आउट करनी है, माइनस इंटरसेक्शन ए कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर इंटरसेक्शन है, इसे करेक्ट कर लीजिए। तो क्या देगा 9 माइनस ये कितना है 4 माइनस 6 और लास्ट में ये वैल्यू गिवन की है 8, ऑल पार्टिसिपेंट हैविंग ऑल आइटम्स, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। अब यहां से इसको कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी, तो ये आ जाएगा 35, ये 28 में से 28 में से 36 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 प्लस एन ऑफ सी, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एन ऑफ सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एन ऑफ सी मेरे पास आ जाएगा दैट इज 18। तो फाइनल 18 लोगों के पास ये हमारे पास बुक्स होंगी। प्रीवियस पार्ट के अंदर 0 आ रहा था तो वो रॉन्ग आइटम थी, इसमें हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन है जिसकी वजह से इसका सोल्यूशन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150, यानी एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 एम्प्लॉयज आर टोटल और उनको हर एक को लेबल किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 150 तक हर एक को नंबर दिया हुआ है हमारे पास एम्प्लॉय को। आगे वो क्या कहता है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, यानी ये जो लेबल किए होंगे नंबर्स की फॉर्म के अंदर, इसको आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या गिवन है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमें यूनिवर्सल सेट यानी यू दिया हुआ है एम्प्लॉयज की फॉर्म के अंदर, उनको लेबल किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक 150 एलिमेंट्स है, सारे नहीं लिख सकते, कुछ लिख के हम सो ऑन कर देते हैं। ठीक है, एक तो सेट यू दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स कितने 1 to 150। आगे वो कहते हैं द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, हमारे पास 3 किस्म के एम्प्लॉयज हैं, उसको सेट ए बी और सी के अंदर लिखना हमने। जैसे सेट ए के अंदर कैसे एम्प्लॉयज होंगे, वो टोटल 40 एम्प्लॉयज हैं विद अ सैलरी रेंज, उनकी सैलरी इसके दरमियान है और उन्हें जो नंबर्स लेबल किए गए हैं ताकि याद रहे किसको कितनी सैलरी देनी है, 50 to 89 वाले जो नंबर जिनको लेबल किया होगा एम्प्लॉयज को, उनकी तादाद 40 है और उनको इतनी सैलरी गिवन होगी। यानी सेट कौन सा होगा ए के अंदर, ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स कौन से हैं जी 50 to 89, यानी 50 51 52 सो ऑन 89, ये सेट ए आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है, अब आ गया था सेट बी की तरफ, इसमें टोटल 50 एम्प्लॉयज हैं, सैलरी कितनी है उसकी 50,000 to 80,000, लेकिन उनको नंबर्स क्या लेबल किए हुए हैं
101 to 150, यानी सेट बी के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे दैट आर 101, 102, 103 एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा जी 150 तक। तो ये आ जाएगा मेरे पास एलिमेंट ये वाली फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब आगे आते हैं सी सेट की तरफ। सी सेट्स की तादाद कितनी है टोटल, 60 लोग हैं। उनकी सैलरी रेंज कितनी है वो बताइए, 100K to 150K, और लेकिन उनके लेबल हैं 1 to 49 एंड 90 to 100, यानी दो किस्म के 1 to 49 के लिए भी और 90 to 100 के लिए भी। जो सी सेट बनेगा हमारे पास दैट इज 1 2 3, कहां तक चलेगा 49 तक, सोन 49, और आगे भी उसने मेंशन किया है 92, ठीक है। 49 के बाद आपने 90 लिखना है, 50 नहीं लिखना, गैप नहीं है, यानी 49 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा क्यू के अंदर जिसको सैलरी इतनी मिलेगी 100K से 150K, दैट इज 92, 91 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास 3 सेट आ चुके हैं। अब इन 3 सेट्स की मदद से जो मुझे स्टेटमेंट के अंदर गिवन थे वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर, ये 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इसे मैं जरा चेकआउट कर लूं, क्या यही स्टेटमेंट है जी, यही स्टेटमेंट है, इंटरसेक्शन है जी। चलिए सॉल्व करते हैं जी। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है जी, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा यू में से ए को क्या करना होता है माइनस, तो यू के एलिमेंट्स कहां तक हैं 1 2 3 सो ऑन 150, और ए के एलिमेंट्स कहां से कहां तक हैं जी, दैट इज 50 50 51 52 एंड सो ऑन 89। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी 150 में से ये एलिमेंट्स को हमने निकाल देना है, इस सेट के अंदर इन एलिमेंट्स को निकाल देना 50 से लेकर 100 ऑन। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बनेगी, पहले तो 1 2 3 सो ऑन। 50 हमने नहीं लेना, 50 से पहले क्या था 49, यानी 49 तक तो आएंगे, और लास्ट नंबर हमने कौन सा कैंसिल आउट करना है 89। 49 के बाद क्या लेंगे 90 91 सो ऑन, फिर 150 तक ये चलेगा ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट से मुराद क्या है, यू में से ए को माइनस करना, टोटल 150 में से इन एलिमेंट्स को निकाल देना, तो ये मेरे पास बचते हैं रिमेनिंग। अब आगे आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस बी। तो यू के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है वो अगेन 1 2 3 सो ऑन 150, माइनस बी के एलिमेंट्स कौन से हैं जी, वो ये लिखे हैं जी, बी के एलिमेंट 101 102 103 103 एंड सो ऑन 150, यानी टोटल 150 में से इन एलिमेंट्स को निकाल देना है, यानी 101 से 150, तो ये रिमेनिंग बचेगा बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 to 100, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जब निकल जाएंगे तो हमारे पास 100 तक ही एलिमेंट्स बचेंगे इसके बी के, क्लियर है। अब इसका और इसका मुझे लेना यूनियन, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये है मेरे पास 1 2 3 सो ऑन 49, 49 के बाद क्या आ जाएगा 90 91 एंड सो ऑन 150, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कहां से कहां तक है 1 to 100 1 2 3 सो ऑन, कितना आ जाएगा मेरे पास 150 आ चुके हैं। अब इसको और इसका यूनियन लेना है, कंबाइन करना है एक जगह पे इकट्ठे, ये सॉरी यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट गलत लिख दिया 100 तक है। अब मुझे इसको कंबाइन करना है, देखिए यहां पर जो मेरे पास नंबर्स हैं 49 के बाद 50 नहीं है, 49 के पास क्या 90, तो इसके अंदर तो सारे मौजूद हो गए 100 तक, तो ये जब मैं इसको कंबाइंड करूंगा तो ये मेरे पास 100 एलिमेंट इसी के अंदर कवर अप हो जाएंगे, साथ में कहां तक चले जाएगा 150 तक चले जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया तो 150 तक इसकी रेंज है, तो यूनियन में इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 150, तो ये आ जाएगा इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, सी के साथ,
सॉरी यहां पर कंप्लीमेंट है, देन ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का यूनियन का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। वो मेरे पास आया इसका आंसर 1 2 3 सो ऑन 150, और इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन होते हैं, पहले सी को लिख लेते। सी क्या हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 49 90 91 सो ऑन 100 तक, ठीक है। और जब इसका इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट, ये तो मेरे पास कोई गैप नहीं है 1 से लेकर 150 तक, लेकिन इसमें गैप है, पहले 1 to 49 है, फिर 90 to 100 है, ठीक है, काफी सारी है, लेकिन इनमें से सेम एलिमेंट्स यही बनते हैं हमारे पास। वो वाले एलिमेंट जब कॉमन लेने होंगे तो वो वाले एलिमेंट्स ही बचते हैं, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे आ जाएंगे, हमने जो सेम होते हैं उसे लिखने होते हैं। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 49 90 91 सो ऑन 100। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया मेरे पास ए पार्ट का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या है जी। अब बी पार्ट को जरा गौर से देखना है आपने। बी पार्ट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट भी है और सी कॉम्प्लीमेंट भी है। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां पर फाइंड आउट किया हुआ है, पहले से ही किया। अब सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा जी। सी कॉम्प्लीमेंट, सी से मुराद कॉम्प्लीमेंट ही होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कहां से कहां तक है जी, 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 सो ऑन 150 आ जाएगा मेरे पास। माइनस करेंगे सी के एलिमेंट्स को, तो सी के एलिमेंट्स मेरे पास ये दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 सो ऑन कहां तक है मेरे पास 49, 49 के बाद 90 91 सो ऑन 100, ठीक है। अब माइनस कैसे करेंगे, इन टोटल एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट्स निकाल देने हमने, यानी पहले 49 तो निकल गए, 49 के बाद क्या होता है 50 स्टार्ट होता है। जब इसे लिखना चाहेंगे हम तो ये आ जाएगा 50, फिर 51, फिर सो ऑन, ये भी निकल गया। इससे पहले क्या होगा 89, ठीक है, 89 तो आएगा ही। उसके बाद 90 से 100 तो निकल गए, लेकिन हमें जाना कहां तक है, ठीक है। 100 तो निकल गया, 100 के बाद क्या आता है 101, और इसको कहां तक लेके चलना है, क्योंकि इसकी रेंज कहां से कहां तक है 1 से लेकर 150, यानी 150 में से पहले ये एलिमेंट्स निकाल दिए 49, तो क्या बच गया 50 से स्टार्ट होंगे, फिर 51 52 90 भी निकल जाएगा, 90 से पहले क्या आएगा 89, 100 भी निकल जाए 100 तक, 100 के बाद क्या आएगा 101 से 150। तो ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं जी। क्या दिया हुआ जी हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट वो ये है जी, डैश से मुराद कॉम्प्लीमेंट, ये याद रख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन कहां तक चलेगा 100 तक, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है 50 51 सो ऑन 89 और 101 सो ऑन 150, ये चीज आ जाएगी। अब कॉमन एलिमेंट्स तलाश करते हैं। देखिए ये मेरे पास 1 से 100 तक है, तो ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 49 तक तो कोई कंसर्न नहीं है, तो ये भी कॉमन एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा 50 से, 50 भी आएगा 51 भी, क्योंकि ये 100 तक एलिमेंट्स हैं, और कहां तक चलेगा सो ऑन 89 तक चलेगा। उसके बाद 101 है, वो तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसकी रेंज कहां तक है 100 तक है। तो इट्स मीन यहां से लेकर यहां तक सेम एलिमेंट्स होंगे 50 से लेकर 89 तक। तो ये आ चुका हमारे पास। लास्ट में क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है ए के साथ। तो ए तो ये डिफाइन किया गया है, इसको और इसको मैच करें जरा, दोनों सेम ही है ना, दोनों के सेम, उसको उधर सॉल्व कर ले तो अपना आंसर लिख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर बी पार्ट का। देन मेरे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया जी। पहले लिखनी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 50 51 सो ऑन 89, और इसका आंसर हमने निकाला है, इसका आंसर ये निकला, वो सेम है इंटरसेक्शन किसके साथ 50
51 सो ऑन 89, दोनों सेट सेम है। जब दोनों सेट सेम है तो उनका इंटरसेक्शन भी सेम ही बनेगा हमारे पास। तो इट्स मीन, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली 50, 51 सो ऑन 89 इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर यहां पर आंसर ये नहीं है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। इसको तो सोल्व कर लिया अभी मैंने, यहां से लेकर यहां तक सेट फॉर्म के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन ये आता है। वो कहते हैं इस सेट के अंदर पता कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इट्स मीन, तो फाइनली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी 50 से लेकर 89 तक नंबर्स हमने बताने हैं। जब काउंट करेंगे 50 से लेकर 89 तक, तो ये मेरे पास टोटल नंबर बनते हैं 40। तो ये आंसर आएगा फाइनली इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं 3.2 का। जैसा कि अभी हमने 7 से 10 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मेथड को यूज करते हुए कार्डिनैलिटी सेट्स की फाइंड आउट की। मोर देन 2 और 3 सेट्स के लिए जो फॉर्मूले यूज किए, उसी फॉर्मूले को हमने इसमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर और हॉकी के अंदर। अब हमारे पास टोटल 125 स्टूडेंट है जिन्होंने पार्टिसिपेशन की है सेकेंडरी स्कूल का जो इवेंट है स्पोर्ट्स का, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। यहां पर 125 है, तो यहां पर जो 125 टोटल स्टूडेंट्स, वो और का वर्ड यूज कर रहा है। और का वर्ड यूज करे तो इट्स मीन वो यूनियन होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ 3 सेट, क्योंकि इसमें 3 है मेरे पास, ए बी और सी कह देते हैं। अभी यहां पर मैंने लिख लिया, इसके टॉप पर लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 125 तो हैं, लेकिन कार्डिनैलिटी किसकी है, क्रिकेट की, फुटबॉल की और हॉकी की, 3 सेट्स की कार्डिनैलिटी ऑफ, लेकिन और का वर्ड यूज हो रहा है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा, 125। ये टॉप पर लिखना चाहिए था। अब आगे आते हैं जी, क्योंकि मेरे पास कितने हैं इवेंट, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है और हॉकी भी है। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलेंगे, कुछ फुटबॉल, कुछ हॉकी, और उनमें से चंद ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट भी और फुटबॉल भी खेलेंगे, क्रिकेट फुटबॉल भी खेलेंगे, फुटबॉल हॉकी भी खेलेंगे और क्रिकेट हॉकी भी खेलेंगे। वहां पर हमने मेंशन करनी है चीजें। अब जैसे अगर प्ले क्रिकेट करता है, उसे मैं इवेंट ए कह देता हूं स्टार्टिंग के अंदर, कहता है 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, यानी इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगी, ए की मेरे पास, दैट इज 60, इसे इवेंट ए कह दिया। इसको मैं बी इवेंट कह देता हूं दूसरे को। अगर ये बी इवेंट है तो कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी फुटबॉल के अंदर, दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज 70 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या हमारे पास, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, यानी सी इवेंट कह देते हैं, हॉकी प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सी मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 40, यानी 3 इवेंट से उसे मैंने एबीसी का नाम दे दिया। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं तो इसमें यही काम करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो फॉर्मूले के अंदर। अब आते हैं बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। जब बोथ और एंड का आ जाए वर्ड तो इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो क्रिकेट से मुराद क्या है, ए इवेंट, फुटबॉल से मुराद क्या है, बी इवेंट, यानी इट्स मीन द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल वो कितनी है जी, 25 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल को मैंने बी, हॉकी को सी, यानी फुटबॉल एंड हॉकी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 25, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फुटबॉल यानी बी, इंटरसेक्शन हॉकी मींस सी, दैट आर कितना दिया हुआ है, 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गई। उसके बाद क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी के लिए कितने हैं जी, 10 पार्टिसिपेशन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्रिकेट से मुराद ए, हॉकी से मुराद सी, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10, ये चीज आ जाएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहां तक अभी। ठीक है, जितनी स्टेटमेंट थी उसे मैंने एलैबोरेट कर दिया। अब आगे आते क्या कहता है वो, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑल प्ले स्पोर्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो तीनों के तीनों स्पोर्ट्स खेलें, यानी ए बी और सी में जो स्टूडेंट है पार्टिसिपेशन की है, यानी इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है कार्डिनैलिटी, जब हमने फॉर्मूला यूज करना है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का 3 सेट्स के लिए। उस फॉर्मूले को लिखते हैं, लेकिन उससे पहले
ऑल स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसकी कार्डिनैलिटी से क्या मुराद होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। ये पहले भी स्टार्टिंग के अंदर चीजें बता चुका हूं, ऑल का वर्ड आ जाए। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन ही मालूम करनी होती तीनों इवेंट्स की, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब चलो स्टूडेंट, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो हम स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूले, जितनी वैल्यूज की और जो फाइंड आउट करना उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया हुआ है 125, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है दैट इज 60, ये कितना दिया हुआ है दैट इज 70 यहां पर, और उसके बाद कितना दिया हुआ सी दैट इज 40, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ -25 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 15, फिर -10, और ये हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन की है। जब इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये आता है मेरे पास 120 के बराबर, 120 और प्लस वो लास्ट में क्या बच गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो 125 माइनस 120 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल कार्डिनैलिटी आ जाएगी हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स की, जो फुटबॉल भी खेलेंगे, सॉरी क्रिकेट भी खेलेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे और हॉकी भी खेलेंगे, दैट आर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल 125 में से 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तीनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लेंगे, तीनों स्पोर्ट्स खेलेंगे। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का हिस्सा। अब हमने इसकी वेन डायग्राम भी शो करनी है। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट, यानी हर स्पोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है जो इसको मेंशन की हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स ऑफ इन ऑल गेम्स, जितनी भी गेम्स हैं हमने वेन डायग्राम, वो मैंने डायग्राम बना दिए, इसके अंदर हमने लेबल करने हैं। जैसे मेरे पास 3 सेट से ना 3 गेम्स हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, तीनों को मैंने क्या नाम दिए थे ए बी एंड सी, यानी 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए ए बी एंड सी जो कि इंटरसेप्ट करें। अब हमने शो करना है कि वो कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेन डायग्राम के अंदर, हमें क्लियरली नजर आ जाए कि कौन सा स्पोर्ट्स कितनी पार्टिसिपेशन है हमारे पास। ठीक है, चले जी पहले स्टार्ट करते हैं जी। जब आपने ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम तो एक स्क्वायर बॉक्स दैट इज यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, उसके बाद जितने सेट्स होंगे उतने सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं। तो मेरे पास कितने सेट्स है, कितने स्पोर्ट्स है 1 2 एंड 3, तो 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए ए बी और सी। ए में मेरे पास क्या है क्रिकेट, बी में मेरे पास क्या है फुटबॉल, सी में मेरे पास क्या है हॉकी। इसके अंदर हमने मेंशन करने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व किया, ये जो तीनों सर्कल्स हैं ये ए बी एंड सी कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो ये लेबल कर लेते, इसका आंसर क्या है 5। देखिए जरा, ये ए और ये बी और ये सी, यानी ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाला पार्ट वो होगा हमारे पास दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना जी, ये लेबल कर लेना सबसे पहले, ये 5 है हमारे पास। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर तो यहीं से हम रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो ए है दायरा ये वाला कंप्लीट, और ये क्या मेरे पास बी, ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका अगर इसकी और इसकी बात करें हम तो मेरे पास इतने हिस्से के अंदर ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट इसमें 25 है मेरे पास। टोटल कितने हैं 25, यानी ये वाले हिस्से में टोटल 25 है इतने वाले हिस्से में, लेकिन नीचे तो 5 है वो तो फिल हो चुका है। टोटल 25 है इतने वाले पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर 25 फिल हो चुके, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 20, यानी 5 प्लस 20 तो फिर 25 बनेगा इस कंप्लीट पार्ट का आंसर। हमने पार्टीशनिंग करनी है, इसी तरह पार्टीशनिंग की जाती है। ये तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी की भी बात करते हैं। अगर बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है टोटल 15, लेकिन 5 तो ऑलरेडी है,
तो इसमें जब 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना रह जाएगा, यानी इस पार्ट के अंदर अगर 10 आएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15 बनेगा, यानी ये वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 15। अब आते हैं नीचे सॉरी ये तो कर दिए तीनों के तीनों कंप्लीट, सॉरी ये रह गया ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हिस्सा, यानी ये पार्ट ये फिश टाइप ये जो बन रही है ए इंटरसेक्शन सी कितना टोटल 10 है, लेकिन ये पार्ट तो फिल है इतना हिस्सा, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, यानी 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 लेबल हो जाएगा हमारे पास, यानी 10 में से ये वाला हमारे पास ये इंटरसेक्शन सी ये कॉमन इंटरसेक्शन है ए बी और सी की, उसमें से 5 को माइनस करते जाएं, ये ए इंटरसेक्शन बी ये ए इंटरसेक्शन सी और ये ए बी इंटरसेक्शन सी का आंसर बनेगा। अब इधर भी तो फिल करने हैं, ए के अंदर टोटल कितने हैं जी, ए के अंदर टोटल कितने हैं जी 60, अगर ए सेट की बात करें 60 है, अब इस पूरे के अंदर 60 मुझे लेकर आना है, 25 5 30, यानी 30 जब माइनस करेंगे तो ये वाले हिस्से जो खाली नजर आ रहा है इसमें 30 होंगे, टोटल 60 शो हो रहा होगा, इन सबको ऐड करें सर्कल की वैल्यूज को 60 बनेगा। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, तो ये मेरे पास कितना बनता है 35 टोटल कितने हैं जी 70, यानी 70 में से मुझे क्या माइनस करना है, इसको जरा काउंट करें इन तीन नंबर्स को 35, तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा 35, तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा 35। अब ये वाला लास्ट में रह गया हमारे पास लेबलिंग वाला, तो फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इस सर्कल को जरा गौर से देखिए, सी वाले को फुटबॉल वाले को, ये और ये कितना हो गया 20, लेकिन टोटल सी कितना मेरे पास 40, यानी 40 में से मुझे क्या माइनस करना है, ये 5 + 5 10 + 10 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, तो ये वाला हिस्सा 20 आएगा मेरे पास। तो ये लेबल कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ऑल स्पोर्ट्स की अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। टोटल यूनिवर्सल सेट कितने हैं मेरे पास 125, तो इनको जब काउंट करेंगे आप तो 125 ही आंसर बनेगा इसका। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट काफी ज्यादा लेंथी है, तो मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे साथ टैग कर दूंगा, तो इसे मैं रीड आउट करता हूं, फिर आप साथ साथ समझिएगा। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल्स, यानी एक सर्वे किया गया 130 लोगों का, वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, यानी उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट फूड क्या है। द सर्वे रिजल्ट शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या मालूमात मिलती हैं सर्वे से हमें, यानी 3 किस्म के वो खाने की बात कर रहा, लोगों ने 3 चीजों को पसंद किया ज्यादा, नंबर 1 निहारी, नंबर 2 बिरयानी और नंबर 3 कौरमा। अब इसमें मेंशन है क्योंकि हमारे पास टोटल पीपल्स कितने आ गए जी 130 लोगों का सर्वे किया गया है। अब यहां पर मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, क्योंकि 3 फूड्स हैं जो लोगों की फेवरेट है, जैसे निहारी, बिरयानी और कौरमे की वो बात कर रहा है स्टेटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट कह देते ए पीपल्स ने कहा कि निहारी को लाइक करते, कितने हैं जी, नंबर ऑफ एन ऑफ ए दैट इज 40 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड उसने मेंशन किया है 65 पीपल सेड दे लाइक्ड बिरयानी, यानी 65, इसको बी इवेंट कह देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दैट इज 65 लोगों ने कहा कि हमें बिरयानी पसंद है। और उसके बाद उसने कहा कि लाइक्ड कौरमा, सी इवेंट कह देते हैं कौरमे को, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी दैट इज 50 पीपल्स, 50 पीपल्स ने कहा कि हमें कौरमा पसंद है, यानी 3 इवेंट्स तो आ चुके हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के फॉर्मूले को यूज करते हुए 3 सेट्स वाले को हम अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, 20 लोगों ने कहा निहारी और बिरयानी, तो निहारी कौन सा इवेंट है, ए इवेंट है, बिरयानी कौन सा इवेंट है, बी इवेंट है। इट्स मीन इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कितने लोग हैं जी इसमें 20 पीपल्स हैं जी। उसके बाद कहते हैं बिरयानी और कौरमे को कितने लोगों ने पसंद किया, जैसे बिरयानी बी है कौरमा सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितने लोगों ने पसंद किया 35 पीपल्स ने, 35 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है जी 27 पीपल लाइक निहारी एंड कौरमा, निहारी एंड कौरमा, निहारी मींस ए, कौरमा मींस सी, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड सी वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 27 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक स्टेटमेंट। तो अब आगे भी स्टेटमेंट गिवन की है। 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा, एंड का वर्ड यूज किया गया तीनों के लिए,
यानी निहारी भी पसंद करते हैं, बिरयानी भी और कोरमा भी। एंड का वर्ड, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है जब 3 कंडीशंस बताई जाए। तो कितने लोग हैं वो? पीपल लाइक्ड ऑल फूड से मुराद क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ किस किस की? बिरयानी की, सॉरी निहारी की, बिरयानी की और कोरमा की। मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से मुराद कितने लोग हो गए? ये 12 लोग। एंड का वर्ड यूज किया है, और होता तो यूनियन लेते हैं हम, ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब आगे आते हैं जी, जो हमने सॉल्व करना है। एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक, एटलीस्ट यानी कम से कम। जब एटलीस्ट का वर्ड आ जाए तो तभी हम यूज करते हैं यूनियन का फॉर्मूला। यूनियन फाइंड आउट करना होता है। लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, यानी तीनों के तीनों, ठीक है। निहारी से मुराद ए है, कोरमे से मुराद बी है, सॉरी बिरयानी से मुराद बी है और कोरमे से मुराद क्या? सी है। यानी कि हमने कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है। इससे जो मुराद है ना, तो कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें मालूम करना फर्स्ट पार्ट के अंदर। वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी है, टॉप से लेकर बॉटम तक, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर 3 इवेंट्स हो, 3 सेट्स दिए हो, तो ये ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी? 40, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दैट इज 65, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है जी? बस वैल्यूज रिप्लेस करते जाओ, अपना आंसर निकाल लेते हैं। -20, -35, -27 और +12। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये मेरे पास आ जाएगा 85 आंसर, ठीक है। मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूं, आपने इसे चेकआउट कर लेना है। यानी इतने लोग होंगे जिन्हें बिरयानी भी पसंद होगी, कम से कम कोरमा भी पसंद होगा, और साथ साथ निहारी भी पसंद होगी। लाइक्ड करेंगे, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है? लाइक्ड। अब सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। उसने कहा कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक, वो कितने लोग होंगे हमारे पास जिनको ये पसंद नहीं है हमारे पास। 85 को तो पसंद है, निहारी भी, बिरयानी भी और कोरमा भी। अब हमने बताना है कि कितने लोग होंगे जिनको ये चीजें पसंद नहीं है। तो टोटल कितने थे मेरे पास? इतने थे। यानी हमने क्या करना है इस पार्ट के अंदर कि ये जब सॉल्यूशन निकालना, नॉट लाइक बिरयानी, निहारी, बिरयानी और कोरमा, ठीक है। तो इट्स मीन, तो इसमें भी यूनियन का फॉर्मूला लेकिन हमने पहले से निकाल चुके लाइक के लिए। तो टोटल 130 में से क्या माइनस करना है मुझे? जो लाइक करते हैं, यानी टोटल 130 लोगों में से 85 लोग यानी 85 लोग ये चीजों को लाइक करते हैं, और उसको जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 इसका आंसर। यानी ये 45 लोग होंगे जो कि इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। चले सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, मैं पहले लिख लूं। चले स्टूडेंट नेक्स्ट सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए बहुत आसान थे, एक ही फॉर्मूला लगाते थे, सॉल्व कर लेते। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, यानी अब एक फूड की बात करनी है। कोई एक फूड पसंद हो लोगों को, वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हमने 1 बाय 1, किसी को बिरयानी पसंद हो सकती है, किसी को कोरमा पसंद हो सकता है, और किसी को हमारे पास निहारी पसंद हो सकती है। तो 1 बाय 1 इनकी पहले ये सेपरेशन मालूम करेंगे, किन किन लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जाके हमने टोटल करना है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, कोई एक फूड, निहारी, बिरयानी, कोरमा, और का वर्ड यूज रहा, एंड पे जाके ऐड करेंगे टोटल नंबर्स को। तो कैसे लेके चलना है? निहारी मेरे पास कौन सा इवेंट है? दैट इज इवेंट ए। टोटल तो मेरे पास निहारी के जो लोग खाते शौकीन है वो 40 पीपल्स हैं। तो ये एन ऑफ ए फार्मूले के मुताबिक लिखना है। उसके बाद यहां पर ए के मुताबिक, अब आपको ट्रिक बता दो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर समझाने में तो काफी देर लग जाएगी। मुझे निहारी यानी ए इवेंट है। अब देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसमें, सॉरी कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर इधर भी ए है, इधर भी ए है, मींस निहारी इधर भी है और इधर भी है। ये तो पसंद है, लेकिन साथ ये भी तो आ रहा है ना हमारे पास, ये तो नहीं चाहिए। ये माइनस करना हमने, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस करना है और ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना है। निहारी के साथ ये भी आ रहा है, वो चीज वो एलिमिनेट करना है हमने, सिर्फ निहारी को चेकआउट करना है। और नीचे लिखा हुआ लाइक ऑल, ठीक है। वो टोटल पीपल कितने आगे जो सारे पसंद करते हैं, यानी वो उसी में तो कवर अप हो जाएगा। जब कवर अप होगा उसे हम ऐड अप करेंगे, यानी ये दो टर्म्स माइनस होंगी इस टोटल निहारी में से जो लोग फूड को पसंद करते हैं,
ठीक है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। एन ऑफ ए, इन दोनों में देखो ए किधर आ रहा है, वो माइनस करेंगे और ये लास्ट वाला जो टोटल इंटरसेक्शन होगी इसको ऐड अप करेंगे। तो ये मेरे पास बनता है डेट इज 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 52 माइनस 47 5 आंसर आ गया। यानी 5 लोग, सिर्फ ओनली 5 लोग होंगे 130 में जो सिर्फ निहारी पसंद करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो आगे आते बिरयानी लोग, सिर्फ बिरयानी वाले लोग तलाश करने। अब तो बिरयानी वाला इवेंट कौन सा है, दैट इज बी इवेंट। यानी बी में से मुझे किसको एलिमिनेट करना है, तो बिरयानी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी इसको माइनस करेंगे, इस वाले सेट को और इस वाले सेट को माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी माइनस में माइनस बी इंटरसेक्शन ई सी, ये माइनस करना है हमने। ठीक, सॉरी, यहां पर बिरयानी तो चाहिए लेकिन निहारी और कौरमा नहीं चाहिए, उसको तो खत्म करना है ना, एलिमिनेट करना है। हमें सिर्फ बिरयानी वाले पार्ट चाहिए, तो बिरयानी तो इसमें है। टोटल बिरयानी कितनी है 65। यानी अब इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट जिसमें बिरयानी आ रही है, और ऑल ऐड करेंगे लास्ट में टोटल जो सारे के सारे पसंद करते हैं। तो पसंद तो यूनिक होगी हमारे पास। तो इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 65 बी इवेंट के, और ये मेरे पास कितने आ जाएंगे 20 माइनस 35 प्लस, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस 12 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है। तो बिरयानी के लिए ये मेरे पास इवेंट बनता है, सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना बनता है जी, ये आ जाएगा मेरे पास 77 और ये 57। जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 22 के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिए। अब आते कौरमा। कौरमा कौन सा इवेंट है, सी। सिर्फ वो लोग तलाश करने हैं जो सी कौरमा पसंद करते हैं। यानी टोटल में से 50 लोगों में से माइनस क्या करना पड़ेगा। अब आते हैं इस तरफ, कौन कौरमा किधर लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों लोग पसंद करते हैं। ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस। तो क्या माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी ये लिखा हुआ है, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी माइनस करना है इसमें से। और ये लास्ट में जो लाइक्ड करते हैं, बिरयानी भी होगी उसमें, इंटरसेक्शन भी, ओ सॉरी बिरयानी कौरमा, और उसमें कवर अप हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, एन ऑफ सी कितना है फाइनली यहाँ पे 50 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 27, और ये कितना है जी मेरे पास, दैट इज 35, और ये कितना है मेरे पास, दैट इज 12। जब इसको सॉल्व करेंगे 62, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 62 माइनस 62 दैट इज 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी ये वो लोग तलाश कर लिए हमने जिनमें से बिरयानी कितने लोगों को पसंद है, 5, इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, जब हमने यूनिकनेस निकाली तो इसी तरह सॉल्व करते हैं। कंबाइन में तो एक ही फार्मूला है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का, सॉरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। तो इसके लिए अगर एक चीज निकालनी तो ये फार्मूला यूज करते, तो याद रखना आप। तो बिरयानी के लिए भी उसी तरह फार्मूला, बी में से निकाल देंगे माइनस, और कौरमा में भी इसी तरह सॉल्व कर लिए। अब इन तीनों को ऐड करना है जी, क्योंकि हमने सबकी बात की है ना। वो लोग बताने, टोटल लोग बताने कितने होंगे जिनको बिरयानी पसंद होगी, जिनको कौरमा पसंद होगा, और जिनको निहारी पसंद होगी। तो टोटल 1 फूड वाले कितने आ जाएंगे, 45 प्लस 22 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 27 इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब रह गया लास्ट पार्ट जिसमें हमने वेन डायग्राम को बनाना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बनाया, इसको भी इसी तरह एलैबोरेट करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट, लास्ट में वेन डायग्राम को शो करते हैं इस स्टेटमेंट को जो हमें गिवन है। ठीक है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने काम किया वैसे ही काम करना है। तो सबसे पहले काम चेक करना होता है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या है। पहले सबसे पहले तो इसको लेबल करना होता है। ठीक है, लेकिन हमने डायग्राम बनानी है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, ये यूनिवर्सल सेट, और कितने हैं हमारे पास इवेंट्स, 1 2 और 3, यानी 3 सेट्स हैं, जिसे मैंने ए बी और सी। ए में क्या निहारी, बी में क्या बिरयानी, और सी में क्या कौरमा। आपके आंसर में इस तरह लिखा हो, मैंने एबीसी की फॉर्म के अंदर आंसर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये निहारी वाला सेट है मेरे पास, और ये बिरयानी वाला सेट है, और ये लास्ट में कौन सा है, कौरमे वाला सेट है। अब इसके अंदर मुझे लेबल करना है इस स्टेटमेंट को, कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले जो इंटरसेक्शन होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए वाला सर्कल, बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, तीनों का कॉमन पार्ट, तो वो ये बनता हमारे पास, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने बताया था। तो ये कितना दिया हुआ उसने, 12। तो सबसे पहले इसे लेबल करते हैं हम। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 आ चुका हमारे पास। अब आते हैं मुझे इस पार्ट की तरफ। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला,
ये वाला, ये मुझे मिलता है ए और बी के इंटरसेक्शन से, तो इट्स मीन ए और बी को जब इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, तो वो कितना दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 20, यानी ये टोटल मेरे पास कितना है 20, इतना वाला हिस्सा। लेकिन 12 को तो मैंने लेबल कर लिया है, तो 20 में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 8, तो ये हिस्सा कितना आ गया, 8 आ गया। अब आते हैं इस सर्कल की तरफ, बी इंटरसेक्शन सी की तरफ, यानी बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है, यानी ये वाला पार्ट इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 12 है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी कितना मेरे पास, दैट इज 35, यानी ये दरमियान में इंटरसेक्शन वाला हिस्सा था 35, लेकिन 12 को तो मैंने लेबल कर लिया है, 35 माइनस 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 23 बनेगा, यानी ये वाला हिस्सा 23 बनेगा, तो ये फिर टोटल 35 होगा, बी इंटरसेक्शन सी ये 35 होगा और ये 20 होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं ये वाला हिस्सा, ये ए इंटरसेक्शन सी है, ये वाला ए और सी इंटरसेक्ट करे सर्कल्स, तो ये वाला, तो टोटल कितना मेरे पास 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 आंसर इसका, यानी ये वाला पार्ट 15 बनेगा। अब इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, ये 27 बनता है ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 बनता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसको और इसको ऐड करोगे 35 बनता है बी इंटरसेक्शन सी। ये तो इंटरसेक्शन आ गए, लेकिन अब इनके बाहर भी तो लेबल्स करने हैं हमने। अब मेरे पास टोटल कितने हैं जी, ये ए वाला हिस्सा देखते हैं, ए से मुराद क्या है, निहारी, टोटल कितनी है 40, यानी 40 में से मुझे क्या माइनस करना है, अब जरा देखिए गौर कीजिएगा, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, यानी पूरे के अंदर 40 तो हैं, 40 में से क्या माइनस करना, -15, ये भी निकाल देना कि ये हमने काउंट कर लिए हैं, -8, तो ये मेरे पास जब काउंट करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 35 मीन्स 5 आंसर, तो ये वाला बाहर वाला हिस्सा 5 होगा। अब इन चारों को जो ए दायरे के अंदर चारों को ऐड करोगे तो 40 आंसर बनेगा। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, इसको ऐड करेंगे तो 43 बनता है, ये और सेट बी कितना है मेरे पास 65 में से क्या माइनस करना, 8 भी, 12 भी और 23 भी, तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 22, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 22 सर्कल का। और लास्ट में रह गया मेरे पास 50 है, सी के अंदर टोटल कितने होने चाहिए, 50 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, देखो 50 होना चाहिए सी के अंदर, तो ये तो पहले से काउंट हो चुकी हैं, ये वाले से ये वाले, तो इसमें 15 माइनस करो जो काउंट हो चुके हैं पहले, -12 और ये आ जाएगा 23, तो इसका आंसर 0 बनता है। तो ये सी निहारी वाला, सॉरी लास्ट वाला कौन सा, कोरमे वाला, तो यहां पर सी कोरमे वाला क्या होगा, लेबल करेंगे 0, तो यहां पर ये वेन डायग्राम कंप्लीट होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सेट को यूज करते हुए, ठीक है, उसकी कार्डिनैलिटी की मदद से, यानी कार्डिनैलिटी से मुराद है अगर 2 से ज्यादा सेट्स हैं, 2 से ज्यादा, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमें बड़ी आसानी से नजर आ रही होती है प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, वेन डायग्राम से तो बहुत इजी नजर आ रहा होता है कि इसका आंसर क्या है, किसको क्या पसंद है। मैथमेटिकल तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है चीजों की, ठीक है। तो यहां पर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हमारी।